सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट क्लासेस को और बेल आइकन दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन पाएँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो इसका कोविड-19 के ऊपर टॉपिक है कि जीके का क्वेश्चंस है जो कि कोविड-19 से पूछा जा रहा है। तो कोविड-19 में जितने क्वेश्चंस मुझसे बन चुके हैं और मैंने जितना एनालाइज़ किया है क्वेश्चन को, जितना ढूंढा है, वो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से पहले आपको पता रहना चाहिए कि कोरोना वायरस कोविड-19 का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ लोड अप्रेंशियल। तो कोविड-19 का नाम क्या है, पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म क्या है कोविड-19 का। तो CO मतलब होता है, CO स्टैंड फॉर कोरोना। तो जो CO है वो कोरोना के लिए स्टैंड होता है, ठीक है। और फॉर वायरस और D फॉर डिसीजेस, कोरोना वायरस फॉर डिसीजेस, ये है पूरा। और 19 है क्योंकि इसको 19 में इसके बारे में पता चल गया था, चाइना में जो हुआ था वुहान में, तो 19 में पता चल गया था इसके बारे में, इसलिए कोविड-19 रखा गया इसका नाम। तो सोर्स है, यहाँ पे आपको सोर्स दिख रहा होगा, यहाँ सोर्स है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पे, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाई इन चाइना। तो पहला कोरोना वायरस का जो केस था वो तो चाइना में आइडेंटिफाई किया था। तो किस स्टेट में आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे, तो चाइना। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मान लीजिए अगर पूछता है कि कहाँ पे बना था तो चाइना बोल दीजिएगा। और चाइना में किस जगह पे। चलिए फ्रेंड्स, आपको समय देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। कोशिश करिए आप, कहाँ पे चाइना पे, किस जगह पे, किस सिटी में, किस स्टेट में इसको हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, तो वुहान में, वुहान की हुबाई में कोरोना वायरस का जन्म हुआ था, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में मैं टिक मार दे रहा हूँ, ये ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। व्हेन वाज WHO डेजिग्नेटेड नोवल कोरोना वायरस एज अ कोविड-19। तो WHO द्वारा कब पूरा तब्दील से बताया गया था कि भैया कोरोना वायरस ही है, कोविड-19 है। तो कब बताया गया था आपको, डेट। चलिए डेट बताइए, आपको 1 मिनट समय देता हूँ, डेट बताइए। ऑप्शन ए 31 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020, 11 फरवरी 2020, 12 मार्च 2020। आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कोविड-19 जो है वो तो 19 में आया था, इसलिए उसका कोविड-19 नाम रखा गया है। तो चलिए आप ऑप्शन आपको नहीं बता पाएँ, सी होगा, ठीक है। तो सी होगा इसका आंसर, ओके। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। तो कहाँ से कोविड-19 इसका नेम कोरोना वायरस रखा गया है, इसका नाम कोरोना वायरस क्यों रखा गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ABCD। आप थोड़ा देर सोच लीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। तो उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ड्यू टू देयर कोरोना लाइक प्रोजेक्शन। तो जो ये आंसर है, आंसर ए बिल्कुल सही है। जैसा होगा, ये स्पाइक्स जैसा दिख रहा है आपको, स्पाइक्स जैसा दिख रहा है। कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसी की वजह से इसको क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। तो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये क्राउन है, सॉरी ये क्राउन है, तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन है, इसलिए इसका नंबर ये आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद पहला केस किस देश में मिला था, पहला केस, चाइना के बाद पहला केस, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहला केस चाइना के बाहर। तो इटली, अमेरिका, थाईलैंड, इंडिया। इसमें आप बहुत आदमी रॉन्ग कर रहा है। चलिए इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए बताइए आंसर जल्दी क्या है इसका। चलिए बताइए, इसका आंसर है सी, थाईलैंड। इसका आंसर है सी, थाईलैंड। इसका आंसर है सी, थाईलैंड। बच्चों इसका आंसर है सी, थाईलैंड। इटली मत मार दीजिए, इटली है बहुत ज़्यादा में, ठीक है, क्वांटिटी वाइज, ठीक है। व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो भाई पहला केस भारत में कब देखा गया था और कहाँ देखा गया था। तो भैया कब देखा गया था, इसका ऑप्शन क्या है, चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या है। आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या है इसका ऑप्शन। चलिए इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 2020, ठीक है, 30 जनवरी 2020 ऑफिशियल कंफर्म केस, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग, जल्दी ख़त्म कर देंगे मैं। हाउ मैनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड।
ठीक है। तो कितना कंट्री सफ़र कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150, ऑप्शन है मोर देन 200। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो टिल 11 जून तक इसका आंसर था डी, ऑप्शन डी। 216 कंट्री है अप्रॉक्स, अभी तक 245 कंट्रीज़ में हो चुका है ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आंसर इसका 245 होगा। और इसमें आपको बता दे रहा हूँ 30 जनवरी को जो 5वां क्वेश्चन था केरल में देखा गया था ये वाला। तो केरल में वो जो बंदा था, वो बंदा वुहान से वैकेशन में घर आया था, तो उसका टेस्ट जब हुआ था तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ ग्लोबल पैंडेमिक। तो कम WHO इसको ग्लोबल पैंडेमिक माने थे। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 9 जनवरी 2020, बी 13 जनवरी 2020, सी 11 जनवरी 2020, बी 13 जनवरी 2020। चलिए ऑप्शन दे दिया, जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। मतलब क्या कि कोरोना वायरस ठीक होने का एक दिन रखा गया था ना, कितना से कितना दिन तक ठीक हो सकता था। ऑप्शन ए है 2 से 14 दिन में ठीक हो जाएगा, बी से 1 से 7 दिन में, सी 3 से 1 दिन में, डी 4 से 28 दिन में। नॉर्मल डेज जो कि WHO द्वारा रखा गया था जैसे। तो इसका ऑप्शन, चलिए ऑप्शन बता दिया, बताइए जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए था, आपने सुना भी होगा अभी हाल फिलहाल में कि 14 दिन क्वारंटाइन होने पड़ रहा, कहीं से भी आप जाएंगे किसी स्टेट में भी तो 14 दिन मिनिमम क्वारंटाइन। अभी लेटेस्ट अगर आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अब तो यार मिनिमम 7 डेज़ कर दिया गया है, फिर भी 14 दिन क्वारंटाइन रहा जा रहा है। कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो 14 दिन उसको रिकवरी रेट में लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, विच टेस्ट इज़ डन फॉर डिटेक्शन OP कोविड-19, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट हो रहा है कोविड-19 को जांच करने के लिए? पैच टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, BNC बोथ। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन से? जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ BNC। तो एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है और सी RT-PCR टेस्ट भी होता है, ठीक है। RT-PCR टेस्ट क्यों होता है? ये वायरल टेस्ट होता है, ठीक है। तो RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन, ठीक है। तो इसके लिए इसका टेस्ट होता है और एंटीबॉडी में होगा आपका स्वैब टेस्ट होता है, ठीक है। तो RT-PCR टेस्ट और स्वैब टेस्ट चेक होता है, ठीक है। आपको पता होगा अभी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? ए मर्स, बी सार्स, सी बोथ एंड ए एंड बी, डी नाइदर नॉर ए बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बताइए जल्दी बताइए ए बी सी। इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सार्स है ये 2003 और 2012 में मर्स, ठीक है। सार्स 2003 में और मर्स MERS मार्स 2003 में, ये दोनों कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, ठीक है। 2003 में पूछे जाएगा तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, 2003 में मर्स था और 2012 में बैट यानी चमगादड़ के थ्रू ही ये फैला गया, जैसा कि चाइना के थ्रू बताया गया हम लोग देश को, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड ऑन। तो आरोग्य सेतु ऐप पता है आपको, PM प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था कि जो भी कोविड-19 केस होगा उसको या फिर रोकने के लिए इसका योगदान कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको तो चारों ऑप्शन दिया गया है, प्लीज़ जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल किसके द्वारा ये जारी किया गया था? MEIT, ठीक है। MEIT, ठीक है। MEIT मतलब क्या है? MEIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सब क्यों किया गया था? ट्रेसिंग एंड कंटेक्टिंग स्प्रेड कोविड-19 पैंडेमिक इन नेशन, ठीक है। 40 दिन में इसका 100 मिलियन डाउनलोड हो गया था, समझ सकते हैं। चलिए 12 नंबर पे जाते हैं, जनता कर्फ्यू वॉज हेल्ड ऑन। तो जनता कर्फ्यू कब हेल्ड हुआ था? बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी बताइए कि जनता कर्फ्यू कब हेल्ड हुआ था? जल्दी बताइए भाई लोग, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी 22 मार्च 2020 में मोदी जी ने
14 घंटा के लिए, 14 घंटा के लिए सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया था। ठीक है, ठीक है। और पहला लॉकडाउन कब हुआ था? पहला लॉकडाउन कब हुआ था? 24 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था। पहला लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च को। ठीक है दोस्तों, पहला लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च। ठीक है, पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च को। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे समझ गए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रीफर्ड इथेनॉल कंटेंट इज़। तो भैया जो सैनिटाइज़र यूज़ होता है उसको WHO ने ही उसको कितना % इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल % होने चाहिए। मोर देन 10 to 40%, 40 to 50%, मोर देन 60% या फिर 100%। बताइए जल्दी बताइए कितना हो सकता है, क्योंकि पता है आप लोगों को ज़्यादा मात्रा अगर रहेगा तो हार्म भी कर सकता है। ज़्यादा यूज़ भी ना करिए, लेकिन हैंड वॉश ज़रूरी है। आप लोग कोविड वाइटिंग का भी समय चल रहा है, प्लीज़ हैंड वॉश करते रहिए। बताइए इसका आंसर क्या है? ABCD बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ईजी था ये। चलिए, फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू वाइल कोविड-19 केसेस। तो भैया कोविड-19 जब केस जब पूरा फैल गया था स्टार्टिंग में ही अप्रैल के मंथ में, तो मार्च के मंथ में, तो कौन सा स्टेट चलिए बताइए इसका बहुत इजी है। कौन सा पहला स्टेट था? चलिए बताइए जो खुद से अपना कोविड-19 के लिए जनता कर्फ्यू से पहले ही कर दिया था। बताइए पंजाब। पता होगा, आप शायद पढ़े भी होगी न्यूज़ में, न्यूज़ इसलिए बोलते हैं न्यूज़ डेली देखना चाहिए। ठीक है, चलिए पंजाब इसका आंसर है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा योगी आदित्यनाथ क्यों बता दे रहे उत्तर प्रदेश अभी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहाँ की गवर्नर, लेटेस्ट गवर्नर अभी बनी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर आनंदी पटेल, और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, चलिए। और उद्धव ठाकरे जो है CM महाराष्ट्र के, उनके वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विच डिफेंस यूनिट हैज़ लॉन्च ऑपरेशन नमस्ते। तो कौन सा भैया हम लोग का डिफेंस यूनिट है जो ऑपरेशन नमस्ते को लॉन्च किया था? ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है इंडियन, क्या है सही उत्तर इसका? इंडियन आर्मी सही उत्तर है। और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है चीफ? बताइए। मुकुंद नविसर। ठीक है, और इंडियन आर्मी कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। इंडियन नेवी के कौन है? करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी बनाया जाता है। नेवी का जो भी जयंती है वो इंडियन नेवी का 4 दिसंबर को माना जाता है। चलिए आगे बताइए। इंडियन एयरफोर्स चीफ RK सिंह भदौरिया। ठीक है, RK सिंह आप बोल सकते हैं, R सिंह भदौरिया। ठीक है दोस्तों, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कोस्ट क्या बताइए? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? K नटराजन। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइल कोविड-19 केसेस विच IIT हैज़ डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर। ठीक है, कौन सा IIT भैया लो कॉस्ट वेंटिलेटर को डेवलप किया था? 16 नंबर का आंसर बताइए क्या है? IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर इसका आंसर है। सही जा रहे हैं आप लोग। विच IIT हैज़ डेवलप्ड इन्वेंटेड ड्रोन टू सैनिटाइज कंप्लीट सिटी। बताइए पहले स्टार्टिंग में कौन सा सिटी था? ये जल्दी बताइए 17 नंबर क्या आंसर है? 17 नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंसर बताइए क्या है? आंसर इसका D है, गुवाहाटी। ठीक है, बहुत ईजी है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर्ड हाउ मच फंड फॉर इंडिया कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट। तो भाई कोविड-19 का उस समय स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कितना पैसे के लिए हेल्प कर रहा था इंडिया को? ठीक है, जिसमें दवाई सब कुछ आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाई सब कुछ उसमें आप लोग ले सकते थे। ठीक है, तो 18 का आंसर है यार 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन मनी दे रहा था वो लोग। ठीक है, चलिए। विच इन इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 1 लाख। तो भैया वही 1 लाख का आंकड़ा कब पार किया था? 1 लाख का आंकड़ा कब पार किया था इंडिया कोविड-19 में? और आजकल तो
क्या बोले आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जल्दी बताइए। 19 का ऑप्शन है डी। 19 का ऑप्शन है डी, राइट आंसर है डी। प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिए। 20 में आते हैं हम लोग, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई कोविड-19। चलिए विच ह्यूमन बॉडी पार्ट इज़, ऐसे तो सब पार्ट ही इफेक्ट कर जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्ट करता है, तो भैया सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है लंग्स। ठीक है, लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप प्लीज़ जो भी अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ हाथ धोया करिए हमेशा, बाहर ज़्यादा मत घुमा करिए, और अभी मास्क लगाइए, प्रोटेक्टेड रहिए, पीपीई किट लगाइए, जो भी किट प्रोवाइड किया जा रहा है किट लगाइए। अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, प्लीज़ 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 आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है हम लोग की तरफ से। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी करेंट केसेस सिचुएशन इन इंडिया टिल 25/9/2020। ठीक है, 25/9/2020 मतलब कि इस महीना में 25, आज 30 तारीख है, आज 30 तारीख है। ठीक है, 30 तारीख, आज 25 तारीख को कितने केस बढ़ गए थे, बताइए जल्दी बताइए। अबाउट 6 मिलियन मतलब क्या है, इंडियन में 60 लाख मतलब क्या है, 60 लाख से ज़्यादा। ठीक है, 60 लाख से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं इंडिया में, बहुत ख़राब बात है। ठीक है, प्लीज़ इसको आप लोग सीरियसली लें, बहुत डेंजर चीज़ है। इन पैंडेमिक सिचुएशन, तो इसका आंसर होगा 6 मिलियन, ऑप्शन सी। ठीक है, इन पैंडेमिक सिचुएशन हाउ मच मनी डिड टाटा ग्रुप डोनेटेड फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन होम रिलीफ फंड, नहीं सॉरी पीएम है यहाँ पे, पीएम रिलीफ फंड। ठीक है, पीएम रिलीफ फंड था, तो कितना टाटा ने दिया था, इतना डोनेट किया था, आपको पता होगा 1500 करोड़। टाटा ट्रस्ट का 500 करोड़ था और टाटा ग्रुप का 1500 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दिया, इसको आप चाहेंगे तो जूम करके पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या है। ये कोरोना का अंदर का डायग्राम है, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो देखिए, आप लोग हाथ वॉश करा करिए, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, प्लीज़। देखिए, मैंने बहुत लेटेस्ट अपडेट निकाला था, ये है, आपको ध्यान दे रहा होगा, ग्लोबल इंडिया। ठीक है, तो WHO का रिपोर्ट है वाला। अभी करंट कहीं है, कितना बजे देख रहे होंगे आप, मैं यहाँ पे टाइमिंग 2:11 यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा 2:11 मैंने निकाला था। 61,45,291 केसेस हो गया। ठीक है, और दुर्भाग्यपूर्ण 96,318, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। प्लीज़ आप समझिए, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इंडिया में। 61 लाख बहुत होते हैं, करंट में तो बहुत 6 लाख ही एक्टिव केसेस है, पर प्लीज़ समझिए, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज़ इसको एकदम ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो, इसको भी एकदम ज़ीरो कर देना, दोनों डेथ रेशियो एकदम ज़ीरो कर देना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। प्लीज़ सेफ़ रहें, घर में रहें, मास्क पहने, बाहर निकलते हैं तो हैंड वॉश ज़रूर करें। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन मेरा देख लीजिए, विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू लॉकडाउन इन कोविड। भैया कौन सा पहला स्टेट था जो लॉकडाउन स्टार्ट किया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले भैया कौन सा स्टेट था, राजस्थान। अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सब अपडेटेड है। अगर आपको जीके में स्टेट वाइज क्वेश्चंस आंसर को चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट करें, कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। अभी न्यू जितने एग्ज़ाम्स अभी आएंगे कोरोना वायरस में से कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चन ज़रूर गिरने वाले हैं एग्ज़ाम में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।